की बुद्धिमानी एक ऐसी शिक्षाप्रद और प्रेरक कहानी है जिसमें राजा अपनी बुद्धि से चोर का पता लगा लेता है। एक बार एक राजा के यहाँ राजमहल में चोरी हो गई। चोरों के द्वारा रानी का 9 लखा हार, जिसकी कीमत उस समय 9 लाख रुपया थी, लेकिन आज 9 करोड़ से कम नहीं होगी, चुरा लिया। राजमहल में कोई बाहरी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, राजा इतना जानता था, क्योंकि पहरा ही इतना सख्त होता है कि परिंदा भी पर न मार पाए। और राजा इतना भी जानता था कि चोरी किसी राज्य कर्मचारी, किसी नौकर, दरबारी, पहरेदार इत्यादि ने ही की होगी। और चिंतन मनन के बाद राजा ने एक बुद्धिमानी का स्वांग खेला। राजा ने जितने कारिंदे लगभग राज दरबार में थे, राजमहल में थे, उतनी हजारों की संख्या में एक एक फुट की छोटी छोटी लकड़ियाँ बढ़ई से छील करके बनवाई। बांस की छोटी छोटी खपंची जैसी लकड़ियाँ बनवाई और राज दरबार लगा दिया। दरबार में राजमहल के सभी चौकीदार, पहरेदार, कारिंदे, नौकर, मंत्री, दरबारी, सभासद सभी बुला लिए गए, जो कि हजारों की संख्या में थे। और राजा ने भरी सभा में ऐलान किया कि भाइयों, आज मैं ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए मंत्रों का प्रयोग मेरे पास एक एक फुट की ये हजारों लकड़ियां हैं, इन पर करता हूं। इनकी लंबाई एक एक फुट है और सभी को एक एक लकड़ी दी जाएगी। जिसने रानी का 9 लखा हार चुराया होगा, उसकी लकड़ी कल तक मंत्र शक्ति से 1 इंच बढ़ जाएगी। तदुपरांत राजा ने आधे घंटे तक लकड़ियों पर गंगा जल के छींटे मार मार कर मंत्र पढ़ने का पूरा स्वांग किया। मंत्र अभिमंत्रित एक एक लकड़ी सभी दरबारी, पहरेदार, चौकीदार, कारिंदे, मंत्री आदि को दे दी गई और कहा गया कि रात को सभी लोग अपने सिरहाने रखकर सो जाना। सभी लोग लकड़ियां लेकर के अपने अपने घर चले गए और लकड़ी को सिरहाने रखकर सो गए। अब जो उनमें वास्तविक चोर था, जिसने धोखा दे करके रानी का 9 लखा हार चुराया था, उसने अपने मन में सोचा कि राजा ने लकड़ियां मंत्र सिद्ध कर दी हैं और ऋषि मुनि के मंत्र से, शक्ति से लकड़ियां अभिमंत्रित हैं, तो मैं समझता हूं कि अवश्य ही ये 1 इंच बढ़ जाएगी और मेरी पहचान हो जाएगी, क्योंकि हार तो मेरे पास है। ऐसा विचार उसके मन में आया और उसके दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट यानी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उसने ऐसा सोच विचार कर अपनी लकड़ी 1 इंच पहले ही काट दी, ताकि रात को वो लकड़ी 1 इंच बढ़कर पूरी की पूरी बनी रहे। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी लकड़ियों को लेकर आए। एक पैमाना बनाया गया दरबार में, वहाँ पर सारी लकड़ियाँ एक एक कर नापी गईं। जिसकी लकड़ी 1 इंच कम थी उसे वहीं रोक लिया। शेष व्यक्ति अपने अपने सिंहासन पर, अपनी कुर्सियों पर, अपने आसन पर बैठ गए। तब राजा ने ऐलान किया कि चोर पकड़ा जा चुका है। उसको थोड़ा प्रताड़ित और मारपीट जब की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। राजा के कुछ कारिंदे उसके साथ गए और उस चोर ने 9 लखा हार अपने घर से लाकर दरबार में हाजिर कर दिया। राजा के द्वारा, बुद्धिमानी के द्वारा किए गए नाटक से 9 लखा हार पुनः प्राप्त हो गया और उस चोर को जेल खाने में डाल दिया गया। कबीरदास ने भी इस संबंध में कहा है कि बुद्धि से पहचानिए, बुद्धि से पहचानिए साम चोर की घात, घातमंद धोखा। साम
मतलब साहूकार, और चोर तो चोर है ही है। बुद्धि से पहचानिए साम चोर की घात, और मन की करनी से सदा मुंह पर आए बात। जय हिंद, जय भारत।